7000 इस्तग़फ़ार के 10 डेज़ का चैलेंज मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लिया था, और आपकी तरह मैं भी इस वजीफ़े के करीब सिर्फ इसी वजह से आई थी कि मुझे भी कोई एक ऐसी हाजत दरपेश हो गई थी जिसे मैं चाहती थी कि मैं पूरा कर लूँ। ये ख्वाहिश अल्लाह ताला मेरी पूरी हो जाए, सिर्फ उस ख्वाहिश की वजह से मैं इसके करीब आई थी। और यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अपनी आधी अधूरी ख्वाहिशों को, अपनी हाजात को पूरे हुए देखा है, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्तग़फिरुल्लाह का 10 डेज़ का चैलेंज आपको देने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की तरतीब क्या है, इसको करना किस तरह से, पूरा आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको तरतीब बता देती हूँ कि तरतीब क्या है, क्योंकि जो वो लोग जो सिर्फ तरतीब में इंटरेस्टेड है वो तरतीब सुनकर चले जाओ, और बाकी वो लोग जो कि पूरे मेरे एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं वो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। अच्छा, इस इस्तग़फ़ार को करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और दरूद शरीफ भी कौन सी? दरूद इब्राहिमी, जो मैंने किया मनो अन आपके साथ शेयर करी हूँ, किसी किस्म की ख़यानत नहीं कर रही हूँ। और आपने फिर ये करना, अगर आप चाहे तो सिंगल सिटिंग में ये जो है ना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार आप पढ़ ले। लेकिन अगर आप मेरी तरह बीइंग अ मदर है, आप मेरी तरह अपना एक कैरियर, जैसे मैं हर्बलिस्ट हूँ, मैं अपना मेडिसिन का काम है, मुझे पेशेंट से बात करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उनकी मेडिसिन तैयार करनी होती है, तो मेरे बहुत सारे सिलसिलों के साथ मेरा अपना एक घर है, तो मैंने इसको अपने तौर पर आसान और सहल बनाने के लिए फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में डिवाइड किया। इसे मैंने डिवाइड किया और मैं तकरीबन 1500 मरतबा सुबह फजर की नमाज, 1500 मरतबा 1500 टाइम ज़ोहर, फिर इसी तरह 1500 टाइम असर और मगरिब, और फिर जब इशा का टाइम आता था मेरे पास सिर्फ 1000 मरतबा का इस्तग़फ़ार रह जाता था और मैं उसे कंप्लीट कर लेती। लेकिन इस तरह डिवाइड करने में जो बेस्ट चीज़ मुझे मिली वो ये थी कि मेरे हर दफ़ा शुरू करने और आखिर करने पर मैं 11 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ती थी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। शायद मेरी ज़िंदगी में जो इतना फ्रीक्वेंट बदलाव इसकी वजह से आया, मैं इस बात को महसूस, क्योंकि अगर मैं इसे सिंगल सिटिंग में पढ़ती तो सिर्फ जस्ट 11 मरतबा दरूद शरीफ उस वक्त पढ़ती, 11 मरतबा बाद में पढ़ती और ये मेरा पूरा हो जाता। इस तरह से तो दरूद शरीफ की तादाद कम होती इसके साथ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मुझे जो इसके फल और समरात मिले, क्योंकि आप जानते अल्लाह ताला से कोई भी इंसान करीब तरीन तब होता है। जब मुझे ये वजीफ़ा मिला तो उस वक्त मुझे ये कोई नहीं बताया गया था कि ये नमाज के बाद आपने करना है। मुझे कहा बस आप एक वक्त पर आपने 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है और दिल की गहराइयों से और ध्यान लगा कर पढ़ना है। मैंने फिर बाकी अपनी कैलकुलेशन की और इसे नमाज़ों पर डिवाइड कर दिया ताकि घर, बच्चे, काम भी डिस्टर्ब ना हो और वजीफ़ा भी मेरा चलता रहे, ताकि मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए और मेरी ये हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। जो मैंने इसको नमाज के बाद किया और फिर मैंने इसके साथ जो इस तरह दरूद इसके साथ तादाद में बल्क अमाउंट में लगता गया, यकीन जाने अभी मुझे इसको करते हुए मतलब 6-7 डे था, 10 डेज़ भी नहीं गुजरे थे और मैं बिल्कुल हैरान दंग, जिसे आप लोग कहते नहीं है मिरेकल, मैं जिंदा मेरेकल अपने आंखों से होते हुए देख रही थी कि सबसे बढ़कर जो मेरी स्ट्रेस, टेंशन और एक एंग्जाइटी, हर इंसान को बहुत सा कुछ होने के बावजूद भी आप देखते नहीं है हर वक्त हमें स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी रहती है, हर वक्त ये कम का खौफ, ख़त्म हो जाने का खौफ, जो अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने दिल को एक सुकून दे दिया और मेरी ख्वाहिशात को, मेरी जो हाजात थी, अल्लाह ताला ने ऐसे यकीन कीजिए ज़राए पैदा किए ना कि मैं अब भी जब उसको सोचती हूँ ना मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तब होते हैं ना जब आपको लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। क्या आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आपके रिस्क की तंगी का मसला है, रिस्क में बरकत नहीं है, घर में किसी भी तौर पर सुकून नहीं है, हर वक्त घर में एक ऐसी कशीदगी सी रहती है, हर वक्त खफगान की सी कैफियत रहती है, घर वाले मिलकर नहीं रहते, आपको अपने ससुराल की वजह से कोई परेशानी है, आपको अपने हस्बैंड की तरफ से कोई परेशानी है। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ ऐड करूं कि ये आपके ताल्लुकात को अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह तवाज़ो और एहतराम का बना देता है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है।
सच्ची से बस आप करना तो शुरू कीजिए ना मेरे कहने पर। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर नीचे जो है ना अपनी जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना आप नीचे वो शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि अच्छा, एक बंदे ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और कहा कि आप इसे पैसों के लिए नहीं पढ़े, इसे बस अल्लाह ताला से माफ़ी के लिए पढ़े। तो मैं उस बंदे से कहूँगी कि जब कुरान में अल्लाह ताला कहता है फ़कुल तस्तगफिरू, कि तुम मुझसे इस्तगफार करते रहो तो मैं तुम्हें बारिशों से नवाजूंगा, मैं तुम्हें औलाद से नवाजूंगा, मैं तुम्हें बागात से नवाजूंगा, मैं तुम्हें फलों का मालिक बना दूंगा, तो यार आप क्यों किसी बंदे को मना कर रहे हो कि आप ना पढ़ो? क्या आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए इन असबाब की ज़रूरत नहीं है? आप सुबह सुबह इन कामों के लिए अपने घर से नहीं निकलते? ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इस असबाब की दुनिया में ये सब कुछ तो हमें चाहिए ना। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि इस्तगफार तुम पढ़ते रहो, मैं तुम्हें हर चीज़ से बेनियाज कर दूंगा, मैं तुम्हें नवाज दूंगा, तो आप किसी को मना ना करें कि जब उसी का वादा है तो उसी से ही मांगेंगे। और इस्तगफार करने पर जब अल्लाह ताला इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहा है, इतने सारे अपने फजल और करम से नवाज रहा है, क्या ही औलाद है, क्या ही मुश्किलात है, क्या ही हाजात है, पूरा करने वाला तो वही है ना। तो जब वही है तो उसके दर पर बैठो, उससे मांगो। आप अपने सहल और आसानी के लिहाज से जो भी वक्त आपका मुकर्रर है, आपकी जॉब है, आप एक टाइम मुकर्रर करके इसके पढ़ लीजिए। यकीन जाने आपने 10 डेज़ का चैलेंज लेना और 70,000 टाइम आपने इस्तगफार को पढ़ना है, और फिर आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला आपकी दिल की बेसुकूनी को ख़त्म करके आपकी मुश्किलात को कम्प्लीटली तौर पर ऐसे गायब कर देगा कि जैसे वो कभी आपकी ज़िंदगी में थे नहीं। और जब जो असबाब अल्लाह ताला बनाएगा ना, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आपकी आंखें हैरान और परेशान होंगी कि यार ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तो किसी तौर पर भी नहीं हो सकता था और अल्लाह ताला ने इससे कह दिया। बस उसके तो एक कुन कहने की देर है, बाकी फ़यकून वो काम खुद ही हो जाता है। ये जो इस्तगफार के मिरेकल है ना, ये तो आपकी ज़िंदगी में होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने इसको छोड़ा नहीं। जो मैंने किया वो आपके साथ मैं शेयर करी हूँ। मैं रोज़ाना 1200 मरतबा इसकी ज़कात के तौर पे इसे कर रही हूँ, और कभी कभार समटाइम इससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, किसी की बात सुन रही होती, उस दौरान भी मेरे जहन में अस्तगफिरुल्लाह 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 चल रहा होता है। यकीन जाने नींद में भी जब आँख खुलती है ना, तो मेरी ज़बान खुद ब खुद इसका ज़िक्र करना शुरू कर देती। ये इतना मेरी ज़बान पर आ गया है, इस कदर इसकी जो ब्लेसिंग है वो मेरे पूरे अंदर आ चुकी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी वजीफ़ा करें और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद अगर आप अपने आप में खालीपन महसूस करें, आप महसूस करें कि आपने वजीफ़ा किया नहीं किया कोई एक ही बात है, तो यकीन जानिए आप ये लिख कर रखिए कि आपका वजीफ़ा अभी भी उस लेवल को नहीं पहुँचा। वो ध्यान, वो खुशू, वो खुशू, वो अल्लाह ताला से वो कनेक्शन अभी भी आपका नहीं बना। मज़ीद मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। मज़ीद अपने ज़बान को साफ़ कीजिए, अपने आमाल को साफ़ कीजिए, ताकि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को और बॉन्ड को महसूस कीजिएगा। आप जब अपनी ज़िंदगी में ये मैं बातें जो आपसे कर रही हूँ ना, आपको अभी ये थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी ना, लेकिन जब ये आपके साथ होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या आपसे कहा था। सबसे पहले ज़बान का साफ़ होना ज़रूरी है, उसके बाद आमाल का साफ़ होना ज़रूरी है। जब इस तरह से चीज़ों को बदलते चले जाओगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में वो बेहतरी महसूस करोगे। आपको अल्लाह ताला बेनियाज कर देगा। कैसे बेनियाज करेगा? आप किसी भी इंसान के आगे रोना बंद कर दोगे, किसी के आगे भी अपनी हाजात पेश करना बंद कर दोगे, सिवाय एक अल्लाह ताला के। यकीन जाने मैं अपने अल्लाह ताला से बातें करने लग जाती हूँ और अल्लाह ताला से अपने हाजात, जो मुझे ज़रूरत है, जो मेरी परेशानी है, मैं उससे डिस्कस करना फ़ौरन, मुझे किसी भी और मीडियम की ज़रूरत अब नहीं रही। मैं डायरेक्ट जो भी बात होती है अपने अल्लाह ताला से खुद ही डिस्कस कर लेती हूँ। सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी कितनी बड़ी मुश्किल हल हो जाए, और ये सदका जारिया है। इस इस्तगफार को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। अब आप कहेंगे कि मैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि पढ़ूँ, या सैयदुल इस्तगफार पढ़ूँ? मैं तो सिर्फ जो है ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि और सैयदुल इस्तगफार जो है वो मेरे सुबह शाम के अज़कार में शामिल है, वो मैं उनमें पढ़ लेती हूँ। लेकिन वजीफ़ा मैं सिर्फ इसी सिंपल 2 वर्ड अस्तगफिरुल्लाह के साथ पढ़ती हूँ, ताकि सहल भी रहे, आसान भी हो, और ये मेरा सही तौर पर मुकम्मल भी हो जाए। तो मन और आन जो अमानत मेरे पास थी आपको उस तरह से मैंने पहुँचा दी है। वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, यहाँ आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती
रहेगी। अगर आपको है किसी भी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम है, रिक्वेलिया का प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी का कोई मसला है, तो आप जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, अपनी मेडिसिन भी हमसे ले सकते हैं। आपको बहुत जो है ना आराम देने वाली चीज़ें जो है ना हमसे मिलेंगी, जो कि केमिकल फ्री है और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट उनका होता है। तो इजाज़त चाहूँगी, दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।